तो पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पहले चरण का चुनाव 23 तारीख को होना है, लेकिन उससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पहुंची हैं और लोगों के बीच में कैंपेनिंग कर रही है, रोड शो कर रही हैं। क्या माहौल दिख रहा है रेखा जी आपको? एक परिवर्तन आपने किया, बड़ा परिवर्तन, और दिल्ली में सत्ता हासिल की, यहाँ परिवर्तन होगा? निश्चित रूप में बंगाल में इस बार परिवर्तन जिस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, लोग भय मुक्त होकर के अपना वोट डालने के लिए तत्पर है। 15 साल से बंगाल में टीएमसी के गुंडों द्वारा, टीएमसी पार्टी द्वारा जो भय और आतंक का माहौल पूरे बंगाल में था, जिस तरीके से यहाँ पे भ्रष्टाचार और माफिया के द्वारा सरकार चलाई जा रही थी, अब लोग उससे बिल्कुल तंग आ चुके। गुंडे कौन? टीएमसी की पार्टी के लोग गुंडे हैं? बिल्कुल, टीएमसी पार्टी के गुंडों ने जिस तरीके से यहाँ पे एक एक व्यक्ति के जीवन जीना मुश्किल कर रखा था। ममता बनर्जी पाल पोस रही है उन गुंडों को। 100% आप जनता से पूछिए कैसे डरी और सहमी जनता ने 15 साल उन्हें बर्दाश्त किया है। आज कोई व्यक्ति निर्भीक होकर के यहाँ वोट डालने से भी डर रहा है, तो उसका कारण केवल टीएमसी पार्टी है। अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपना शासन बचाने के लिए एक एक व्यक्ति को जिस तरीके से उन्होंने डर के भय के माहौल में यहाँ पे रखा है, वो पूरा देश देख रहा है। महिलाएं आपको देख रही हैं, आप महिला मुख्यमंत्री, पार्टी ने आपको चुना सबसे अलग होकर, लेकिन महिलाओं के जो प्रतिनिधित्व बढ़ता संसद में, विपक्ष ने उस पर हामी नहीं भरी। कैसे इसे देखती हैं? टीएमसी ने कहा सबसे ज्यादा तो हमने ही महिला सांसद दिए, आप हमें क्या सिखा रहे हैं? महिला सांसद और देश की बेटी, बंगाल की बेटी को जिस तरीके से उन्होंने कहा कि क्या हक है बेटी को बाहर 12 बजे के बाद वो निकले, आरजी कर की जो घटना हुई, जो जिस तरीके से बंगाल में लगातार महिलाओं का शोषण हुआ, टीएमसी के गुंडों द्वारा उनके बलात्कार की घटनाएं पुलिस थानों के पन्नों में कहीं ना कहीं इधर उधर फैली हुई है, परंतु कभी एक शब्द मुख्यमंत्री जी के मुख से निकला नहीं। मैं ये समझती हूँ कि ये भय, आतंक, भ्रष्टाचार, माफिया की राजनीति अब बंगाल में खत्म होने वाली है और बंगाल में इस समय विश्वास और विकास की राजनीति जो लोग चाहते हैं, वो विकास और विश्वास की राजनीति आएगी और निश्चित रूप में आएगी। सोशल मीडिया पर आप काफी एक्टिव रहती है, आपने देखा होगा पीएम ने उतरकर झालमुड़ी खाई और काफी वायरल हुआ, वो बड़ा फेमस हुआ, लेकिन इस पर यहाँ की मुखिया का ये कहना है, ममता बनर्जी का, कि ये नाटक जो किया है ना वो दुनिया ने देखा है। 10 ही रुपए थे क्या प्रधानमंत्री के पास में जो 10 का नोट निकाला, एसपीजी को पहले ही कैमरा पकड़ा दिया? देखिए, ये शब्द और ये सोच उनकी हो सकती है। आप सोचिए कि देश का एक प्रधानमंत्री साधारण रूप में जनता के बीच में पहुंच के, उनके बीच में रह करके कैसे उनका प्यार और आशीर्वाद पा रहा है, ये शायद इस पार्टी से बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए वो करे, नहीं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप खाएंगे झालमुड़ी? यहाँ पर आई हैं? मैं जरूर यहाँ पर हूँ, लोगों के बीच में हूँ, और मुझे लगता है कि ये जो बंगाल की स्पेशलिटी है, रसगुल्ला, मिष्टी दोई, और मुझे निश्चित रूप में विश्वास है कि पूरे देश में जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, पूरा देश इस रसगुल्ले का मजा ले रहा है, विकास का मजा ले रहा है। इस बार बंगाल की जनता भी उस डबल इंजन का और उस विकास का और उस विश्वास का आनंद लेने वाली है। उनके मन में भय मुक्त होकर के वोट डालने का प्रण बन चुका है और जनता इस बार कमल फूल खिलाएगी। एक आखिरी सवाल, मुझे पता है बहुत व्यस्त शेड्यूल है, आईपैक पर लगातार कार्रवाई हो रही है, ममता बनर्जी का कहना है इसी टाइम आपको याद आया कार्रवाई करना, दम है तो मेरे घर तक आकर दिखाओ। उनके घर तक आने की क्या जरूरत है, वो तो खुद ही ऐसे भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी नजर आती हैं। पूरे देश ने देखा कि कोई मुख्यमंत्री रेड के समय भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी होती है, ऐसा तो जीवन में कभी किसी ने देखा नहीं होगा। तो ये उदाहरण जो उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, वो साक्षात रूप में ये बताते हैं कि किस तरीके से उनकी सरकार का गठबंधन है, सारे भ्रष्टाचारियों के साथ, भूमाफियों के साथ, कटमनी लेने वालों के साथ में ये सरकार पूरी तरीके से लोगों के रोजगार में, लोगों के व्यापार में, लोगों की नौकरियों में, लोगों के एडमिशन में, हर चीज़ में कटमनी लेकर के जनता का शोषण करती है। पर अब और नहीं, बंगाल की जनता ने तय किया है कि इस बार बीजेपी सरकार। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रेखा गुप्ता जी पहुंची है बंगाल में और रोड शो कर रहे हैं, धुआंधार प्रचार
उनकी ओर से और समूचे बीजेपी की ओर से इस चुनाव के लिए। कैमरा पर्सन रंजन के साथ सपना शुक्ला, न्यूज़ 18 इंडिया।